अस्सलाम वालेकुम तमाम शौकीन दोस्तों और भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। शौक अच्छा जा रहा होगा। आज की वीडियो गर्म मिजाज काले तितर से मुतल्लिक कि अगर आपका गर्म मिजाज काला तितर बिगड़ गया है, हीट अप हो गया है, तो आप उसको दोबारा कैसे ठीक कर सकते हैं। पहली कोशिश तो यही किया करें कि आपका जो तितर है ना, वो मतलब गर्म मिजाजी की तरफ, ठीक है गर्म मिजाज तो खैर फितरतन होता है, लेकिन गर्म होने की तरफ, हीट अप होने की तरफ ना जाए। ठीक है, पहली कोशिश आपने यही करनी है। दूसरी कोशिश आपने ये करनी है कि आप जिस कदर हो सके तितर को मुतदल रखें। मुतदल रखने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिस कदर हो सके एक रूटीन, एक टाइम टेबल बना के उसको सब्ज़ाजात का इस्तेमाल करवाएं, और सब्ज़ाजात के इस्तेमाल के साथ साथ फ्रूट का इस्तेमाल कराएं और ठंडी चीज़ें दें। कोई गर्म खुराक देने की ज़रूरत नहीं है। गर्म मिजाज तितर वालों को कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हर मिजाज का तितर, क्योंकि मैं अक्सर देखा है लोग नुस्खे तो बता रहे होते हैं पर ये नहीं बताते कि गर्म मिजाज के है, ठंडे मिजाज के है, दरमियाना है, किस किस्म के तितर के। बहुत से लोग बताते भी हैं लेकिन बहुत से लोग नहीं भी बताते। तो कोशिश यही करें कि जिस कदर हो सके इसको गर्म खुराक बंद रखें, ना दें। अगर देते हैं तो साथ में किसी न किसी ठंडी चीज़ का भी इस्तेमाल कराएं, जैसा कि सेब का मुरब्बा, आमले का मुरब्बा, हरीर का मुरब्बा। ये चीज़ साथ साथ बंदा ताज़ा खुराक में जो देता है सीज़न में, इससे तितर मुतदल रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं पकड़ता है। ठीक है, मस्त भी रहता है, मुतदल भी रहता है। तो मेरे दोस्त के पास भी बहुत गर्म मिजाज तितर। अब मैं आपको बल्कि अपने पहले तितर की वीडियो दिखाता हूँ। ये देखें मेरा तितर, ये इस साइड से कपड़ा इसलिए डाला है, धूप है। तो देखें ये छलांगे मार है। अब आम शौकीन देखेगा वो कहेगा यार ये तो डरबाज तितर है, छलांगे मार है, इतनी तेज़ तेज़ नुकबाजी कर रहा है। ये गर्म मिजाज है, ये थोड़ा मतलब लड़ के उसमें है कि कहता है कि किसी तरीके से लड़ करूँ, चल शाबाश। तो ये गर्म मिजाज तितर की जो है ना, ये आदतें होती हैं। इस तरीके से गर्म मिजाज तितर अपनी दुम भी ख़राब करता है, पर भी टक्कर ना लगी हो तो सर भी। तो इसलिए इसको दरमियाना रखना पड़ता है कि मतलब अपने आप को भी नुकसान ना दे और शौक भी अच्छा कराए। अब ये क्या है, पूरा दिन पिंजरे में इस तरह करते करते देखें आवाज़ भी कर रहे हैं। आवाज़ें अभी ये तकरीबन 1.25 घंटा कर चुके हैं। मैं 5 बजे आया था, अभी तकरीबन 6:20 हो गए हैं। ठीक है, तो आवाज़ें ठीक ठाक कर चुके हैं, पर ये अब बस लड़ के मूड में है, कोई तरीका हो मैं लड़ के। तो बाकी बात वही है कि पहले तितर को गर्म ना होने दे। गर्म हो गया, बहुत हीट हो गया है, इसी तरीके से आवाज़ें कम कर दी है, बस उछल कूद पिंजरे शुरू कर दिया, बेचैनी का शिकार हो गया है। तो आपने करना ये है, आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि 4 चीज़ों की। पहली चीज़ तो ये है, इतना सा आपके पास कोई मिट्टी का बर्तन हो जिसमें तकरीबन 1.5 से 2 डोली जो है ना पानी आ सके। ठीक है, कुप्पी जिसे कह लें, डोली, 2 कुप्पी पानी, 2 कुप्पी पानी उसमें डाल दें। उसमें सौंफ, उसमें मिश्री और उसमें सब्ज़ इलायची की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सौंफ 1 चुटकी आपने डालनी है। ठीक है, 1 चुटकी सौंफ, मतलब दानों के हिसाब से कह दूँ तकरीबन 12 दाने। ठीक है, 12 दाने से ज़्यादा ना करें, क्योंकि आगे मैंने जब वो बताया था ना साफ़े का तरीका, तो मैं कुछ लोगों को बताया था कि इतने से मतलब चुटकी वो डालें, गुलाब की खुश्क पत्तियां बीच में डालें। तो कुछ लोगों ने इतनी सी चुटकी गुलाब की खुश्क पत्तियां डाली थी, जबकि उधर पे इतनी चुटकी डालनी थी। इधर पे इतनी नहीं डालनी, इधर पे इतनी डालनी है। ठीक है, तो खुश गुलाब की पत्तियाँ ज़्यादा डालनी थी, वो चुटकी बड़ी थी। ये सौंफ वाली चुटकी छोटी है। 12 से 15 दाने सौंफ के डाल दे चले। चना होता है काला चना, उसके बराबर तकरीबन 2 टुकड़े मिश्री के डाल दें। अब काले चने में भी 2 साइज़ होते हैं, एक बारीक चना होता है जो हम कबूतरों को इस्तेमाल कराते हैं, एक घर में पकने वाला थोड़ा मोटा होता है। आप कोशिश करें कि बारीक चने के 2 बराबर मिश्री के टुकड़े डाल दें, और 1 सब्ज़ इलायची जो सेहतमंद इलायची हो। सेहतमंद से मुराद ये है कि जिसके मतलब कुछ ऐसी होती है ना जिसको काटो उसके अंदर बीज बिल्कुल मरे हुए बीज होते हैं, इस तरह जाला सा बना होता है, वो वाली नहीं, बिल्कुल सेहतमंद इलायची है। उसको खोलें, उसको बीज और छिलके समेत उस पानी में डाल दें, मिट्टी के बर्तन में। ठीक है, तकरीबन शाम को आप 5-6 बजे डाल दें और सुबह 10-11 बजे तक मतलब ठीक ठाक उस पर टाइम गुजर चुका हो,
फिर वो पानी आपने ना तकरीबन जिस दिन धूप तेज़ हो, धूप में 1 घंटा तितर को धूप में रख के उसके बाद आपने जब तितर खूब प्यासा हो जाए तो आपने तितर को कुप्पी मतलब ऊपर तक नहीं भरनी है कि इतनी प्यास में वो एकदम चोंच घुसा के अपना काम ख़राब करे। चील आ गई है, तितर थोड़ा घबरा गया है। 1 मिनट। अच्छा, घबराते घबराते भी वाजे कर रही है, चील जा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको भी पता लगे कि भाई ये शिकारी जो हैं इनसे काले तितर घबराते हैं। मेरा काला तितर कुत्तों से नहीं घबराता है, कुत्ते पास आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये चील से बहुत डरते हैं। अब तो काफ़ी दूर चली गई है, तितर अपने मूड में आ गया वापस। अच्छा, मैं क्या कह रहा था मैं कह रहा था कि दिन का टाइम हो, प्यास लगी हुई तितर को धूप 1 घंटा लगवा के आधी कुप्पी पानी आपने इसमें डालना है, क्योंकि आपने मिट्टी के बर्तन में वो सारा कुछ रखा होगा तो आधा पानी का हिस्सा या तकरीबन 1/4 हिस्सा जो वो तो आपका मिट्टी का बर्तन जिसमें आपने डाली हुई चीज़ें वो ही पी जाता है, मिट्टी का बर्तन, क्योंकि पानी बीच में कम हो जाता है। बाकी में से आपने आधी कुप्पी बराबर पानी इसको डाल देना है और कोशिश करें इसका मिट्टी का बर्तन ही पानी का अंदर लगाएं, जैसे मेरा वो सामने मिट्टी का बर्तन है। ये देखें खुराक का बर्तन प्लास्टिक का है, पानी का बर्तन मिट्टी का है, और ये देखें मेरे तितर की हालत, ये देखें बिल्कुल पागल हुआ है, खाने के लिए दौड़ रहे। अच्छा, तो बस आधी कुप्पी जब पानी आप डालेंगे ना, इंशाल्लाह आज पिएगा, कल के लिए अगर आपके पास बचा हुआ है आप फ्रिज में रखें, अगले दिन आप निकाले फ्रिज से पहले तितर को दोबारा धूप लगवाएं, और अगर ताज़ा बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ताज़ा नहीं बनाते तो वही जो बना हुआ पड़ा है वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपने फ्रिज से जब निकालना है तो उसको कम से कम 1-1.5 घंटा बाहर रखना है कि वो नॉर्मल उस पर आ जाए। ठंडा ठंडा डाल के तितर को ज़ुकाम नज़ला बुखार की तरफ ले जा के फिर उसके बाद हमें गालियाँ नहीं देनी कि भाई इसने तो यूँ बोला था, ठीक है। तो बस ये कोशिश करनी है आपने कि थोड़ा सा अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना है। पानी आपने इसको फिर तकरीबन 2 से 3 दिन देना है। आपका तितर जो हीट अप हुआ होगा, मैं तकरीबन 90% इस बात से मुतमईन हूँ कि 3 दिन के इस पानी से आपका तितर हीट अप जो होगा वो ख़त्म कर देगा, अपनी गर्मी, मैदे की अंदरूनी गर्मी ख़त्म कर देगा और बहुत अच्छी बुलाई दोबारा स्टार्ट करेगा अगर पहले से बोल था। तो अगर ठंडे मिजाज वाले तितर को ये नुस्खा कोई गलती से भी लगाएगा तो फिर वो मज़ीद ठंडा हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि ये सिर्फ़ गर्म मिजाज तितर के लिए बताया हुआ नुस्खा है और ये सिर्फ़ गर्म मिजाज के तितर को देना है, ठीक है। और कुत्तों पे हमला कर दिया है। ये देखें, ये आ गया, ये मेरा तितर देखें, ये खड़े सामने, इसको कुत्ता नज़र आ रहा है पर ये कुत्तों का डर नहीं करते, चील का ज़्यादा करते हैं। ये हालत होती है, अब आप इधर बैठे हों और कुत्ते अचानक आ जाएं, आपका तितर फड़क जाए तो आपने फड़कने नहीं देना, डायरेक्ट कपड़ा उठा के डालना है, ठीक है। ये थोड़ी सी जल्दबाजी में ये करने वाले काम होते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे पता है मेरा कुत्ता कह रहा, मेरा तितर कुत्तों से बुरा नहीं मानता है, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि मैं उठ के इस पर जल्दी जल्दी कपड़ा डालता, जबकि वो आया भी तेज़ी से था और ये इस जगह तक आया है, लेकिन मुझे पता था कि वो मेरा नहीं बुरा मनाता। और ये अभी फिर छलांगे मार रहा है, लेकिन ये वही शुरू वाली छलांगे है, ये नहीं है कि डर वाली छलांगे है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।